Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर फिर अपना स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम था सॉल्यूशंस टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है भाई, है ना। तो ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने बेसिक देखे थे, इसकी क्या मतलब क्या इंट्रो है देखा था, और साथ ही साथ प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेता। अगर कोई पहली बार आया तो जाके पहले इसका पार्ट 1 देखो बेटा, उसके बाद इस टॉपिक को देखो तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, सॉल्यूशंस टू द बेसिक प्रॉब्लम अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो बेसिक प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है हम लोग ने पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम लास्ट चैप्टर में भी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये 3 बेसिक प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। किसमें बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी हम लोग सोशलिज्म में देखेंगे, बट फिलहाल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो समझते हो ना कि वो इकोनॉमी जहाँ पर प्रोड्यूसर पूरी तरह से फ्री है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, जो चाहो आप बना सकते हो। कंज्यूमर टोटली फ्री है, जो चाहो आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर टोटली क्या होता है, फ्री होता है और जो चाहे वो बना सकता है, जितना चाहे बना सकता है, और कंज्यूमर जो चाहे खरीद सकता है, जितना चाहे खरीद सकता है। ठीक है, तो अब क्या प्रोड्यूस करे, 3 प्रॉब्लम है हमारी, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो जो प्रोड्यूसर है क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है वो किससे मिलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। याद रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उसका सॉल्यूशन किससे मिलता है, प्राइस मैकेनिज्म। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख लेना, थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। इन सब का सॉल्यूशन कौन देता है, प्राइस मैकेनिज्म देता है भाई। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो पहला व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब एज अ प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करें। अब ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर प्राइवेट सारे पीपल काम करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो जस्ट सपोज मान लो आप कहीं काम कर रहे हो, खुद को अपने आप को सोच के रखो, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं है, तो आप कैसे सामान बनाना चाहोगे, आप लोग कैसे सामान बनाना चाहोगे, सोच के बताओ, आराम से सोचो। कैसा सामान बनाओगे, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। जिसमें प्रॉफिट कम होगा, मुझे पता है यार ये काम करके प्रॉफिट कम होना है, क्या मैं वो काम करूँगा, नहीं करूँगा। लेकिन जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं वही सामान बनाऊंगा। समझ में आ रही बात। अगर बोर्ड मार्कर में ज़्यादा प्रॉफिट है मार्कर बनाऊंगा, बोर्ड में ज़्यादा प्रॉफिट है बोर्ड बनाऊंगा, और अगर बुक में ज़्यादा प्रॉफिट है तो मैं बुक बनाऊंगा। मतलब जिसमें प्रॉफिट है मैं वही बनाऊंगा। तो इसमें एक लाइन लिखी देखो, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रोड्यूसर का, किसी को भी उठा लो आप, उसका मेन मकसद क्या होता है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यही होता है, और कम से कम कॉस्ट में, पैसा वो कम लगाना चाहता है। ठीक है, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा ले। तो देखो क्या है, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस में डिमांड ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्रेस थ्रू प्राइसेस डिटरमाइंस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। मतलब इसमें डिमांड से मालूम चलता है कि क्या हमें बनाना है क्या नहीं। प्राइस मैकेनिज्म तो पढ़ के आए हो। प्राइस मैकेनिज्म कैसा सिस्टम होता है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें मार्केट की कंडीशन का मालूम चल जाता है। मार्केट कंडीशन हमें मालूम चल जाती है किससे, प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से। अब मार्केट में हमें मालूम चल गया कि मार्कर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो मैं क्या करूँगा, मार्कर बनाने लगूँ। क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है, तो अभी सप्लाई बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होगा। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब ऐसी कोई चीज़ है जिसका यार मार्केट में रेट ही नहीं है, बहुत कम प्राइस में, क्या मैं वो बनाना चाहूँगा, नहीं बनाना चाहूँगा। तो वही बोल रहा है, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर की डिमांड होती है उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, सामान बनाते हैं। हम लोग कौन, प्रोड्यूसर सामान बनाता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो नहीं बनाता। एग्जाम्पल ले लो, ये वाइट बोर्ड है, एक ब्लैक बोर्ड होता है जिसपे चौक से लिखा जाता है। अगर मार्केट में ब्लैक बोर्ड की डिमांड ज़्यादा है तो, और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लैक बोर्ड बनाऊँगा। लेकिन अगर उसके अपोजिट वाइट बोर्ड की डिमांड ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो मैं क्या बनाऊँगा, यही बनाऊँगा। जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है ना। तो हमें प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से मार्केट कंडीशन मालूम चल जाती है। क्या मालूम चल जाती है, मार्केट कंडीशन, कि कौन सा सामान मार्केट में महंगा मिल रहा है और कौन सा
प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, कौन से प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट ज़्यादा है, उससे मार्केट कंडीशन सारी मालूम चल जाती है विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो हम लोग वही चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रोड्यूसर विल लाइक टू प्रोड्यूस दोज गुड्स, प्रोड्यूसर वो गुड्स बनाएगा एंड सर्विसेज विच यील्ड हायर प्रॉफिट, जिसमें हायर प्रॉफिट हो, एंड दे कम्पीट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर। तो जो गुड्स जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स हो और जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, समझ में आ रही बात। ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में डिमांड किसकी ज़्यादा है, ब्लैक बोर्ड की, कंज्यूमर डिमांड भी उसी कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, चाहे मुझे जितना पसंद हो वाइट बोर्ड, मर के ज़िंदा हो जाऊँ, समझ रहे हो, लेकिन क्या बनाऊँगा, वही बनाऊंगा जो कस्टमर चाह रहा है, जो कंज्यूमर चाह रहा है। तो मैं अगर वो ब्लैक बोर्ड चाह रहा है तो मैं ब्लैक बोर्ड ही बनाऊंगा, और विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ये सारी चीज़ें हमें मालूम चल जाती है। समझ में आ रही बात, यहाँ तक कितना क्लियर हुआ, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्लियर है, समझ में आ गया। तो प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें क्या बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है और कितना बनाना है हमें मालूम चल जाता है, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कैसे, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म हमें मार्केट कंडीशन के बारे में बता देता है। तो हम लोग वही गुड्स बनाते हैं जहाँ पर प्राइस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। भैया आप जो बना रहे हो, ब्लैक बोर्ड बना रहे हो, वाइट बोर्ड बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, वाट एवर, बुक बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, क्या बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो उसको कैसे बनाओगे। 2 तरीका है बनाने का, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, दिमाग माइंड में यूज़ कर लिख लो, यहाँ जगह भी नहीं है। 2 मेथड है, एक तो लेबर इंटेंसिव, लेबर से बनवाओ, दूसरा क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। तो जो भी सामान बना रहे हो उसको बनाने के 2 तरीके हैं, या तो लेबर ज़्यादा होंगे या तो मशीन ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर, आप खुद सोचो कि आप मशीन से काम करोगे कि लेबर से करोगे, किस पे करोगे, सोचो। जाहिर सी बात है सर, मैं उसी से करूँगा जिसमें प्राइस कम होगा। किससे करोगे, जिसमें कॉस्ट मेरी कम आएगी। समझ में आ रही बात। अगर लेबर सस्ता पड़ रहा है तो यार मैं लेबर से काम करा लूँगा, अगर मुझे मशीन से सस्ता पड़ रहा है तो मैं मशीन से कर लूँगा। तो ये हमें मालूम कैसे चलता है कि सस्ता क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है, मार्केट की कंडीशन को बताता है भाई कि लेबर सस्ता है कि मशीन सस्ती है। लेबर के हिसाब से आपको मालूम चल जाएगा, 500 रुपये पर डे ले रहा है, अच्छा इतना खर्चा आएगा। अच्छा मशीन आपको इतने की पड़ रही, अच्छा इतना खर्चा आएगा। तो दोनों में बेटर क्या है, आपको विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म सारी की सारी चीज़ें मालूम चल जाएगी, तो आप उसी हिसाब से प्रोड्यूस कर लोगे। हाउ टू प्रोड्यूस, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं। तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर प्राइसेस मतलब वही लेबर की कैपिटल, किससे काम कराना चाहते हो। प्रोड्यूसर्स चूज दैट टेक्निक्स विच इज़ लीस्ट कॉस्टली। प्रोड्यूसर चूज दैट टेक्निक, प्रोड्यूसर वो टेक्निक चूज करेगा जिसकी कॉस्ट लीस्ट हो, जिसकी कॉस्ट कम हो। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है कि हम कौन सी टेक्निक या कौन से मेथड का यूज़ करें। समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो भाई, 3rd पॉइंट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या है सर, देखो भाई समझाता हूँ। हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है द क्वेश्चन फॉर whom is concerned with the distribution of goods which have been produced। मतलब whom का मतलब यहाँ पर है, whom का मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें, यानी कि जो आपने सामान बनाया, यहाँ पे आपने देखा क्या बनाना है, फिर आपने कैसे बनाना है। भैया बन गया वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, जो समझ में आपने बना लिया। अब बनने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कौन लेगा, वो कौन लेगा, अमीर गरीब कौन लेगा, समझ में आ रही बात। फॉर हुम टू उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको कुछ नहीं करना है। सोशलिज्म होती, गवर्नमेंट होती, तो गवर्नमेंट देखती अच्छा इनको 2 रुपये किलो गेहूँ दे दो, इनको 3 रुपये चावल दे दो, सस्ता कर देती। लेकिन यहाँ पर तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से, किसकी हेल्प से, प्राइस मैकेनिज्म की हेल्प से ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा कि जिसकी इनकम जितनी होगी, अगर वो उस लायक होगा, उस कैपेबल होगा, तो अपने आप सामान आके खरीद लेगा। मतलब हु गेट्स द गुड्स, गुड्स उसको मिलेगा, डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द पीपल। इनकम ऑफ द पीपल, जो भी आपने गुड्स बना लिया, अब 3 तरह के लोग हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है ना। तो गुड्स आपने बना लिया,
उस जो गुड्स बनाया आपने 1000 रुपये का है, 2000 का है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, है ना। तो अगर उसकी इनकम है, उसके बजट में वो चीज़ें आ रही हैं तो आपसे वो सामान ले लेगा, नहीं आ रही है तो नहीं लेगा। तो मिडिल क्लास वाले के हिसाब से वो प्राइस होगा तो मिडिल क्लास ले जाएगा, अपर क्लास के हिसाब से होगा तो अपर क्लास ले जाएगा। बुक में रीड करना, लास्ट में लिखा होगा कि आपके देश का ज़्यादातर प्रोडक्ट जो भी बनता है वो जो आपके हायर लेवल के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके पास चला जाता है। तो द क्वेश्चन फॉर हुम इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ गुड्स व्हिच हैव बीन प्रोड्यूस, किसके लिए बने, तो क्या है, द प्रॉब्लम फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है कैसे होती है, सही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और प्राइस मैकेनिज्म हेल्प टू डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल आउटपुट। प्राइस मैकेनिज्म क्या करता है, हेल्प करता है कि इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हु गेट्स द गुड्स डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल। कौन गुड्स ले जाएगा, डिपेंड करता है इनकम ऑफ द पीपल, जो भी लोग हैं उनके ऊपर। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तो मेरी हमेशा ज़्यादा तो मैं पार्ट में ही वीडियो अपलोड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या सॉल्यूशन होगा जिसका, आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे दोनों ही आपका चैप्टर कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये यहाँ तक, इसको यहीं तक रखते हैं। इसको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। 3 पार्ट आने थे, पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलती रहे और आपकी स्टडी भी अच्छी चलती रहे। मैं इसलिए आपको पार्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सिलेबस की टेंशन मत लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आप लोग के आपकी हाफ ईयरली कब होने वाले हैं, कितने चैप्टर आ रहे हैं, स्टैट्स में कितना आ रहा है, कॉमर्स में अकाउंट में कितना आ रहा है, बता दो, उस हिसाब से करवा दिया जाएगा। बाकी अकाउंट्स और कॉमर्स का तो पूरा सिलेबस अपलोडेड है, जाओ आराम से पढ़ो। कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अदरवाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।